अमेरिका ने इम्पोर्टेंट सरकार पे डंडा चला दिया। इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कमीशन भी घुटनों पर आ गया। हम तैयार हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका का जो किरदार है वो सब जानते हैं, मगर हालिया 10 साल में जो अमेरिका की मुदाखलत से हुआ, इसका मदावा करने का वक्त आ गया। अमेरिकी हुकूमत भी बैकफुट पर आ गई। इमरान खान की पॉपुलैरिटी के सैलाब को देखते हुए इम्पोर्टेड सरकार का साथ छोड़ने का पहला वाज़ेह इशारा आ गया। इम्पोर्टेड हुकूमत मुश्किलात का शिकार हुई। इलेक्शन हर सूरत होंगे, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। अमेरिका ने डंडा चला दिया। इम्पोर्टेड को लेने के देने पड़ गए और आने वाले दिनों में मुमकिना तौर पर इम्पोर्टेड सरकार को एक और बड़ा झटका भी मिलने वाला है। मगर इससे पहले हल्के हल्के झटके इसके अपने इलेक्शन कमीशन से मिलने लग गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब के इलेक्शन के शेड्यूल को जारी करने के बाद सब पाबंद हो गए कि फंड्स की कमी का बहाना नहीं चल सकता। दिल को झूठी तसल्लियां देना छोड़ें और फिर इलेक्शन करवाएं, ये हिदायत जारी हो गई। इम्पोर्टेड सरकार सारे मुश्किल फैसले जो वाकई में मुश्किल हैं, क्योंकि ये हुकूमत चलाना इम्पोर्टेड सरकार की बस की बात नहीं, अब इसके गले पड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर तकिया करने वाली हुकूमत को लेने के देने पड़ गए और अब इलेक्शन में भी जाना है और साथ ही साथ इलेक्शन के बाद शिकस्त नोश्ता दीवार बनती दिखाई दे रही है। मगर इलेक्शन कमीशन ने इम्पोर्टेड सरकार के 14 तबक रोशन किए। इलेक्शन कमीशन जो फंड्स की कमी का बहाना ढूंढ रहा था, इसको आखिर मानना पड़ा कि भाई मेरे पास फंड्स हैं, हम इलेक्शन करवा देंगे। सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख का कहना है कि हमने फंड्स देने से कभी इनकार नहीं किया। उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, हम आइन और कानून के पाबंद हैं और हम अपने मौक़िफ़ से इलेक्शन कमीशन को आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन को दरकार फंड्स पर नजरसानी की दरख्वास्त है। सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख का कहना है, इलेक्शन के लिए फंड्स देने से इनकार नहीं, पर रकम पर कमेटी नजरसानी करे। कमीशन नजरसानी शुदा रकम की तफसील पेश करे तो हुकूमत को पेश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा, इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। और वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग के दौरान फंड्स फराहमी के बारे में आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की यकीन दहानी करा दी। दूसरी जानिब वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आईनी इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी दी। लाहौर वाक़े पर इलेक्शन कमीशन से बात की, हमारा कारकुन जाम बहक हुआ और पीटीआई क़यादत पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पीटीआई वफ्द इलेक्शन कमीशन गया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मलिका बुखारी ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात की और निगरान पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक़ खदशात से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ मुलाकात में मुख्तलिफ मामलात पे तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन को अपने खदशात से आगाह किया। हम इलेक्शन कमीशन के पास माजी की तलखियां भुला कर आए। हमारा एक निकाती एजेंडा है और आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए। लाहौर में जो कुछ हुआ हम सब ने देखा। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान पर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। दफा 144 का नफाज हुआ तो दूसरी जानिब हमारा कारकुन जाम बहक हुआ। उन्होंने कहा कि मुनासिब तहकीकात होनी चाहिए ताकि पीटीआई कारकुन के वालिद की ख्वाहिश पूरी हो जाए। दूसरी जानिब इम्पोर्टेड सरकार के वेंटिलेटर यानी अमेरिका ने भी उनको कहीं का नहीं छोड़ा। पीटीआई कारकुन की हलाकत के बाद अमेरिका ने यू टर्न लिया और अब अमेरिका को ये अंदाजा है कि अब इमरान खान को रोकना मुमकिन नहीं। ऐसा ना हो कि इम्पोर्टेड के साथ बातचीत करके अपना मैच मजीद खराब करें और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए अमेरिका ने अहम बयान दाख दिया। इस बयान ने इम्पोर्टेड को उनकी औकात दिखा दी। गुज़श्ता रोज पीटीआई की रैली पर होने वाले तशद्दुद और झड़पों पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल आया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा, हम लाहौर में झड़पों के बारे में आगाह हैं और हम सबको तहम्मुल का मुजाहिरा करने की तरगीब देते हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, पाकिस्तान की हौसला अफजाई करते हैं वो IMF के साथ काम जारी रखे, लेकिन IMF फंडिंग की राह खोलने के लिए बिलाखिर पाकिस्तान को ही फैसले करने हैं। नेड प्राइस ने कहा, इस्लाहात लाने से पाकिस्तानी कारोबार मजीद मुसाबकती हो जाएंगे और पाकिस्तान को बेहतर सरमायाकारी को राग़िब करने में मदद नहीं मिलेगी, जबकि जरूरी इक्तिसादी फैसलों से पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर गामजन होगा। आलमी बरादरी और अमेरिका की मदद से पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पे आ सकता है। पाकिस्तान पायदार तरक्की के लिए आलमी मालियाती इदारों और IMF के साथ काम कर रहा है। अमेरिका इक्तिसादी, सिक्योरिटी, सियासी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का शराकतदार बनने को तैयार है। हम पाकिस्तान के शराकतदार
शराकतदार हैं मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस ने कहा, पाकिस्तानी अवाम को माशी मुश्किलात समेत जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। नेट प्राइस ने पाकिस्तान में सियासी कशीदगी से मुतालिक कहा, हम लाहौर में झड़पों के मुतालिक आगाह हैं, हम सबको तहम्मुल का मुजाहिरा करने की तरगीब देते हैं। उन्होंने कहा, जो लोग गुज़श्ता रोज पुरतशद्दुद वाक़यात में जख्मी हुए उन सब की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। ख्याल रहे, गुज़श्ता रोज पुलिस ने तहरीक इंसाफ की रैली में शिरकत के लिए माल रोड पे आने वाले मुतादिद पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार किया। तहरीक इंसाफ की रैली रोकने के लिए माल रोड पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। केनाल रोड से जमान पार्क की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। तशद्दुद से एक पीटीआई कारकुन भी जान बहक हुआ। सियासी माहिरीन के मुताबिक इस रैली को अगर डिले न किया जाता तो मुमकिन तौर पर बड़ा तसादुम हो सकता था, मगर पीटीआई के लीडर्स को अहम तरीन पैगाम पहुंच चुका कि ये हुकूमत बहाने बना रही है। मुमकिन तौर पर वो तसादुम का बहाना बनाकर गवर्नर राज की तरफ जाएगी और फिर इमरजेंसी की तरफ, ताकि इलेक्शन मुलतवी हो सके। वो इलेक्शन को मुलतवी करने का प्रोग्राम बना चुकी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस रैली को खत्म करने का ऐलान कर दिया जाए। जब दोबारा इलेक्शन मुहिम का आगाज हो तो फिर यहीं से कर लें। जिसके बाद कप्तान ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फौरी तौर पर रैली मंसूख करने का ऐलान किया, मगर वो कप्तान ही क्या जो डर जाए। कप्तान ने दफा 144 खत्म होते ही फिर बड़ा ऐलान किया और अब की बार रैली इलेक्शन मुहिम का हिस्सा होगी, जिसको रोकना अब किसी जरदारी के बच्चे या नवाज के बच्चे की बस की बात नहीं होगी। नेट प्राइस ने कहा, इस्लाहात लाने से पाकिस्तानी कारोबार मजीद मुसाबकती हो जाएंगे और पाकिस्तान को बेहतर सरमायाकारी को राग़िब करने में मदद भी मिलेगी, जबकि जरूरी इक्तिसादी फैसलों से पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर गामजन होगा। आलमी बरादरी और अमरीका की मदद से पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पे आ सकता है। पाकिस्तान पायदार तरक्की के लिए आलमी मालियाती इदारों और IMF के साथ काम कर रहा है। अमरीका इक्तिसादी, सिक्योरिटी, सियासी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का शराकतदार बनने को तैयार है। हम पाकिस्तान के शराकतदार हैं, मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस ने कहा, पाकिस्तानी अवाम को माशी मुश्किलात समेत जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। नेट प्राइस ने पाकिस्तान में सियासी कशीदगी से मुतालिक कहा, हम लाहौर में झड़पों के मुतालिक आगाह हैं, हम सबको तहम्मुल का मुजाहिरा करने की तरगीब देते हैं। उन्होंने कहा, जो लोग गुज़श्ता रोज पुरतशद्दुद वाक़यात में जख्मी हुए उन सब की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। ख्याल रहे, गुज़श्ता रोज पुलिस ने तहरीक इंसाफ की रैली में शिरकत के लिए माल रोड पे आने वाले मुतादिद पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार किया। तहरीक इंसाफ की रैली रोकने के लिए माल रोड पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। केनाल रोड से जमान पार्क की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। तशद्दुद से एक पीटीआई कारकुन भी जान बहक हुआ। सियासी माहिरीन के मुताबिक इस रैली को अगर डिले न किया जाता तो मुमकिन तौर पर बड़ा तसादुम हो सकता था, मगर पीटीआई के लीडर्स को अहम तरीन पैगाम पहुंच चुका कि ये हुकूमत बहाने बना रही है। मुमकिन तौर पर वो तसादुम का बहाना बनाकर गवर्नर राज की तरफ जाएगी और फिर इमरजेंसी की तरफ, ताकि इलेक्शन मुलतवी हो सके। वो इलेक्शन को मुलतवी करने का प्रोग्राम बना चुकी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस रैली को खत्म करने का ऐलान कर दिया जाए। जब दोबारा इलेक्शन मुहिम का आगाज हो तो फिर यहीं से कर लें। जिसके बाद कप्तान ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फौरी तौर पर रैली मंसूख करने का ऐलान किया, मगर वो कप्तान ही क्या जो डर जाए। कप्तान ने दफा 144 खत्म होते ही फिर बड़ा ऐलान किया और अब की बार रैली इलेक्शन मुहिम का हिस्सा होगी, जिसको रोकना अब किसी जरदारी के बच्चे या नवाज के बच्चे की बस की बात नहीं होगी।